अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बहुत दिन से अपना कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ यूट्यूब का। तो वहाँ पर जो बेरोज़गार एक्स मुस्लिम्स है या इस्लामोफोब है, उनके जो बाप दादा है एक्स मुस्लिम्स के, साहिल या क्या भी उनका नाम है, वो बोलते हैं उससे जाके तुम डिबेट करो। तो मैं उन लोग को यही कहना चाहेगा, मैं तुम्हारा बाप का नौकर हूँ कि तुम जो बोलोगे तुम्हारे हिसाब से चलूँगा मैं, या तुम्हारे से मैं वैलिडेशन लूँगा इस्लाम का कि भाई तुम आके जो है इस्लाम की तारीफ़ करो या तुम इस्लाम एक्सेप्ट कर लो। भाई मैं खुला बोलता हूँ, तुम इस्लाम एक्सेप्ट मत करो, हमको नहीं चाहिए तुम जैसे लोग। ठीक है, ऑलरेडी बहुत कचड़ा भरा हुआ है मुस्लिम कम्युनिटी में, और आगे कचड़ा मत फैलाओ। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब है, जो मेरे सुनने वाले हैं ऑडियंस, उनको मैं ये कहने का बोल रहा हूँ कि किसी के भी लाइव स्ट्रीम में जाना जो है, अगर आपके पास बहुत अच्छा पॉइंट है तो किसी के भी लाइव स्ट्रीम में, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मेरे मुसलमान भाई भी है, वो बोलते हैं कि फ़लाँ के आप लाइव स्ट्रीम में जाओ, कैसर अहमद राजा साहब के लाइव स्ट्रीम में जाओ, आप मुफ्ती यासिर अल वाजदी के लाइव स्ट्रीम में जाओ और उनको बोलो, उनसे बात करो, तुम्हें रियल उलमा की ज़रूरत है। मैं सिंपल एक बात बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई वैलिड पॉइंट है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू समवन एल्स स्ट्रीम, उसमें व्यूज़ भी उसका आएगा और हो सकता है कि वो तुमको कट ऑफ कर दे, उसके टर्म्स एंड कंडीशन पे तुम बात करोगे। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि तुम अपना ही यूट्यूब चैनल बनाओ और उस बारे में बात करो। उससे क्या होगा कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव भी रिकॉर्ड हो जाएगा और बाकियों का पर्सपेक्टिव भी रहेगा। तो तुम एक्चुअली उस यूट्यूब चैनल को वैलिडेट करने के अलावा जो है, तुम एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड कर लो, जो कि ऑलरेडी एक रेलेवेंट जगह पे, जो कि तुम्हारा खुद का यूट्यूब चैनल या जो भी तुम्हारा प्लेटफॉर्म है तुम यूज़ कर रहे हो, उधर पर वो रहेगा। तो वो ये ज़्यादा अच्छी बात है, या ये ज़्यादा अच्छी बात है कि तुम जो है जाके मुफ्ती यासिर अद नदीम या उस एक्स मुस्लिम साहिल या कोई भी है एक्स मुस्लिम, ये फलाना ठिकाना जो भी है, अभी चूहों से ज़्यादा ये लोग पैदा हो रहे हैं। तो ये लोग को अच्छा, एक और चीज़ है भाई, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि किसी को भी जो है कन्विंस करने की कोशिश करना ही नहीं है। सिंपल सी बात है, किसी को भी कन्विंस करने की कोशिश नहीं करना है। देखो हम लोग इस्लाम की दावत दे रहे हैं ना, तो हमारा तो फ़ायदा है ही उसमें, तो सामने वाला का भी फ़ायदा हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग के ऊपर वो एहसान नहीं कर रहा है सामने वाला, अगर वो हम लोग के कमेंट में आ रहा है, हमारी वीडियो देख रहा है, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर रहा है, तो दैट डजंट मीन दैट ही ओ एनीथिंग टू अस। ठीक है, तो कन्विंस तो करना ही नहीं है, चाहे वो रिलीजियस मुस्लिम हो या एक्स मुस्लिम हो, किसी को कन्विंस नहीं करना है, सिर्फ कन्वे करना है। कन्वे का हमारा काम है कि भाई मैं ये मानता हूँ, बाकी तेरी मर्जी, तेरे को जो मानना मान, मेरे को तेरे से लगना ही नहीं, मुँह ही नहीं लगना मेरे को तेरे से। हाँ, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं एंड उनका पॉइंट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो उसको आप गलत साबित करने की कोशिश मत करो। अगर कोई आपका अपोजिट टीम का आदमी है, तो कभी भी मैं देखता हूँ मुफ्ती यासिर अल नदीम साहब को और कैसर अहमद राजा साहब को, कि वो हमेशा अपने अपोनेंट का, उनका फोकस रहता है कि वो अपने अपोनेंट को किस तरह से रॉन्ग प्रूफ करें और किस तरह से वो ऐसा दिखाने की कोशिश करे, अपने मुंह से ही खुद बोलते कि हमने डिबेट जीत लिया। ठीक है, ये देखो कितनी फ़नी बात बोल रहा है, कितनी गलत बात बोल रहा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये करने की कोशिश नहीं करे। अगर आपको यही करना है तो आप दावत नहीं दे रहे हो, आप अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक है, आपको क्या करना है कि कोई बंदा, एक तो अगर कोई जाहिल टाइप का कमेंट रहता है, एक तो एक ये चीज़ बात हुई है ना कि एवरी क्वेश्चन इज़ अ गुड क्वेश्चन, ये बुलशिट बात है। ऐसा नहीं है, इसके वजह से ना लोग सोचना समझना छोड़ दिए, और जो तो आदमी इररिलेवेंट टाइप का क्वेश्चन विदाउट यूजिंग एनी माइंड, अपना माइंड यूज़ करने ही छोड़ दिया। तो कोई भी तुमको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये बंदे ने बहुत एक अच्छा सवाल पूछा है, इसके ऊपर मुझे भी सोचना चाहिए और सोच समझ के मुझे भी, जहाँ मेरा मेरा जो है
दिमाग जहाँ जिस काम करना शुरू हो जाए वो सवाल लेना है। अब वो सवाल को जो है एनालाइज करना है, उसको धीरे धीरे खोलना है, उसको जो है उसके अंदर घुसना है और फिर जो है उसको जवाब देना है। जवाब देना है उसको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए नहीं, जवाब देना है खुद इस बात को समझने के लिए और एक पर्सपेक्टिव देने के लिए कि तुम ये अगर बोल रहे हो, अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो कैसा रहेगा। और अगर उसको थोड़ा सा खोल के अगर बयान कर दे हाइपोथेटिकली, और फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इफ़ यू आर राइट, तो तुम्हारा कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। एक आईना दिखाना, बिलीवर इज़ द मिरर ऑफ अनदर बिलीवर, कि वो सिर्फ आपको आईना दिखाते हैं कि भाई तुम जो बात कर रहे हो ना वो ये है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम सही हो या गलत हो, तुम जो भी हो बस देख लो ये हो तुम, खुद डिसाइड करो कि तुम क्या हो। मैंने आईना दिखा दिया। तो हम लोग को मिरर बनना है, वी हैव टू मिरर अदर पीपल, ठीक है। तो उससे उनको खुद जवाब मिल जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई बंदा अगर खुद ही अ, समझने की कोशिश नहीं कर रहा है तो तुम जितना उसको कन्विंस करने की कोशिश करोगे वो नहीं कन्विंस होगा, चाहे वो एक्स मुस्लिम हो या ट्रेडिशनल मुस्लिम हो। तो ऐसे लोगों को जो है ना अकेला ही छोड़ देना सही है, क्योंकि कुरान भी ये चीज़ बोलता है फज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा, कि उसी को एडवाइस करो जो उसकी एडवाइस को कोई फ़ायदा हो। जो तुमको सवाल से ही पता चल जाएगा कि ये बंदा कुछ समझने सीखने नहीं आया है। एक तो बहुत सारे लोग हम्बल ब्रैगिंग करते हैं कि भाई आपको जो है आलिम की बहुत ज़रूरी है, किसी अच्छे आलिम से राब्ता करे। एक बंदा आके बोल रहा था कि इस्लाम में अकल का कोई दखल नहीं है। मैंने कमेंट किया भाई तूने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं है, तेरा कमेंट से लग रहा है कि तूने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को एंटरटेन ही नहीं करने का है। मतलब भाई हम लोग क्यों वैलिडेशन ले इन लोग से, मेरा क्वेश्चन है। चाहे वो रिलीजियस मुस्लिम हो या एक्स मुस्लिम है, हमें क्या ज़रूरत भाई इन लोगों की। कोई बंदा अगर नंगा होके व्यूज़ कमाना चाह रहा है कमाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्यों जाए उसके चैनल पे, ठीक है। अगर उसको इतना ही तड़प है इस्लाम को रिफ्यूट करने का तो वो आए, हम तो अपना पर्सपेक्टिव रिकॉर्ड करके चले जाएंगे। उसको कन्विंस करने अपन काहे को जाएंगे, ये बात होनी चाहिए ना। उसको कन्विंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरे को ना डॉक्टर जाकिर नायक हो गए, अपना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हो गए और गांधी साहब हो गए। पहले तो मुझे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ये बात सही नहीं लगती थी कि उनको जो भी आलिम चैलेंज करता था कम से कम जाके ऑनलाइन ही उनसे मुनाजरा कर ले। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे तो भाई सामने वाला आपसे वैलिडेशन ले रहा है ना, उसको भी पता है कि सामने वाला आपसे फुटेज ले रहा है, उसको भी पता है कि मैं अगर इंजीनियर से मुकाबला करूँगा तो मैं जो भी बोलूँ, मेरे को ये चीज़ बोलने को आ गया कि मैं इंजीनियर को हरा के आया हूँ, ठीक है। तो उसको अनड्यू फुटेज मिलेगा, अनड्यू एडवांटेज उसको मिलेगा। तो इससे अच्छा है अगर तुमको वाकई लर्न करना है तो इंजीनियर का पर्सपेक्टिव अपने आप रिकॉर्ड है, तुम अपना इधर रिकॉर्ड करो, ऑडियंस चेक कर लेगी। तुम उसके सामने ऐसा कौन सा आर्ग्यूमेंट देने जा रहे हो जो तुम अलग से अपने चैनल पे नहीं दे सकते। ये भी पॉइंट हो सकता है ना कि तुम ऐसी कौन सी बात कह दोगे कि वो जो है कन्विंस हो जाएगा। कन्विंस तो कोई नहीं होता, ठीक है। कन्विंस वही होता है जिसको होना है, जो खुद से ये बीड़ा उठाता है कि यार मेरे को सच्चाई पता करना है, मुझे जो है रिसर्च करना। मुहक्किक ही जो है कन्विंस होता है, मुक़ल्लिद कभी कन्विंस नहीं होता। वो तो अपना प्री डिटरमाइंड रिजल्ट के साथ बैठा हुआ, तुम जो भी बोलो तुमको ऐसा लगेगा आई एम टॉकिंग टू अ वॉल। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कन्विंस करने की। अपना पर्सपेक्टिव रिकॉर्ड करो, आगे बढ़ो। और ये सब चीज़ जो है ना, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। मैं पहले बता दे रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को हद से ज़्यादा सर पे चढ़ाने का। जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप बताओ, और मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा एक जर्नी है। मैं इस चीज़ में गलत भी हो सकता हूँ, कल को मैं आगे जाके करेक्ट भी कर लूँगा। लेकिन तब जब कोई मेरे बात को ढंग से क्रिटिसाइज़ करे तब। अगर कोई आके मेरे से फालतू की बात कर रहा है तो भाई मैं तो सीधा इग्नोर मारूंगा। और
इसमें तो तुम मेरे इसमें कमेंट कर रहे हो, इसमें तो चाहे मेरे को गाली भी तुम दे रहे हो तो इसमें फ़ायदा तो मेरा ही ना, एंगेजमेंट तो मेरा ही हो रहा है। तो